अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे सैम्पल प्रॉब्लम 5 चैप्टर 25 हॉलीडे रीजनिंग वॉल्यूम 2 फिफ्थ एडिशन का। It says that figure 25.10 shows three charged particles held in place by forces not shown. What electrostatic force due to the other two charges acts on Q1? Take Q1 minus 1.2 microcoulomb, Q2 plus 3.7 microcoulomb, Q3 minus 2.3 माइक्रोकूलम। तो R12 जो है यानी चार्ज 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर, और चार्ज 1 एंड चार्ज 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो हमें दिया गया है वो 32 डिग्री है। अब जो है दोस्तों इस फिगर को जो देख ले, ये फिगर जो है ये 25.10 फिगर है। ये इसमें जो है 3 चार्जेस दिए गए हैं। एक चार्ज जो है Q1 है, एक चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। इसके मैं दोबारा जो है यहाँ पे बना लेता हूँ इस फिगर को। ये जो है फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है, माइनस चार्ज है Q1, और एक दूसरे चार्ज है प्लस Q2, प्लस है Q2। Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R12 है, जो कि बराबर है R12 15 सेंटीमीटर के, 15 सेंटीमीटर के बराबर है। और एक तीसरा चार्ज है Q3 जो भी है माइनस चार्ज है वो, और ये यहाँ पे है और ये Q3 है, और इसके दरमियान और इसके दरमियान जो Q1 के दरमियान Q3 Q1 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R13 है, जो कि बराबर है 10 सेंटीमीटर के। अब जो है हमें कहा गया है कि इस Q1 पे जो Q2 फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है, और इस Q1 पे Q3 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन जो है वो U है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं F12 से, यानी Q1 ड्यू टू Q2। और ये फोर्स जो है, ये F12 फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो U क्यों है, इस साइड पे क्यों है? वो इसलिए कि अगर गिवन डेटा में हम देख ले Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो अट्रैक्टिव फोर्स है और इट इज इन दिस डायरेक्शन है। दूसरा जो है Q3 जो Q1 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई F13, मतलब ये कि फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, और इसकी डायरेक्शन जो है वो U है, U F13। और ये चूंकि दोनों नेगेटिव चार्जेस है और ये रिपल्सिव फोर्स है, और इसकी डायरेक्शन इस साइड पे क्यों है, वो इसलिए कि Q3 इज ग्रेटर देन Q1, तो Q3 will applied more force on Q1 in this direction। तो हमने इसको ये 13 है इसको भी हमने फाइंड आउट करना है, और 12 जो है F12 इसको हमने फाइंड आउट करना है। दूसरी बात नोट कर लें कि ये आगे जाके हमें हम इसको यूज करेंगे F1, इसको अगर F12 को देख लें तो इसकी डायरेक्शन जो है वो U है, इसकी डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है, तो इसका x कंपोनेंट जो है वो ये है,
और y कंपोनेंट जो है वो 0 है इसका, क्योंकि ये जो है x एक्सिस के साथ इट मैक्स 0 एंगल। और F13 को अगर हम देख ले, इस F13 को, तो इसकी जो है डायरेक्शन यो है। और इसकी कंपोनेंट्स अगर हम जो है इसको रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो यू बनेगा, यू, और एक कंपोनेंट जो है वो यू बनेगा। ये वाला कंपोनेंट जो है ये एफ, चूंकि F3 है, ये F13 है, F13 है, तो ये कंपोनेंट जो है ये x कंपोनेंट है F13x, ठीक है। ये बराबर है साइन F13 साइन थीटा के। और ये जो है ये y कंपोनेंट है, ये बराबर है F1y, जो के बराबर है F13 cos थीटा के बराबर है, cos थीटा के। तो हमने जो है सबसे पहले तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने F12 को F13 को फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है। तो दोनों का रिजल्टेंट, यानी ये दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देख ले, ये F13 है और ये F12 है, दोनों का रिजल्टेंट यही कहीं होना चाहिए, यही कहीं। तो हमने इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमें रिजल्टेंट ऑफ ऑल x कंपोनेंट्स और रिजल्टेंट ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स हमें चाहिए। तो इसको जो है हम यू जो है फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये if जो है इट विल मेक सम एंगल थीटा विद दिस x एक्सिस, उस थीटा को भी हमने उसको भी हमने फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें जो है, अब सबसे पहले हम F12 और F13 को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में सबसे पहले जो है Q1 है, Q1 जो कि हमें दिया गया है -1.2 माइक्रो कूलम, जो कि बराबर है -1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर है। दूसरा जो है Q2 जो है वो क्या है +3.17 माइक्रो कूलम है, जो कि इक्वल है 3.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के। और इसके बाद जो है Q3 जो है वो -2.3 माइक्रो कूलम के बराबर है, जो कि बराबर है -2.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स के बराबर है। और R12 जो है वो हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जो के बराबर है 0.15 मीटर के बराबर है। R13 जो है ये हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जो के बराबर है 0.1 मीटर के। तो हमें जो है जो रिक्वायर्ड है वो 1 2 हमने फाइंड आउट करना है, और 1 3 फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, और इसका जो है मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करना है, और इसी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो F12 को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉलम्स लॉ जो है उसको यूज करते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 जो है वो हमें पता है, वो कॉलम्स लॉ के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। इट इज बिटवीन Q1 Q3 और R1 Q2 के दरमियान है,
Q2 के दरमियान R1 2 का स्क्वायर। तो इसमें जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू का हमें पता है 9 × 10⁻9 है। Q1 का हमें पता है 1.2 × 10⁻6 है। और Q2 का जो है हमें पता है 3.7 × 10⁻6 है। R12 की वैल्यू जो है 0.155 है। इन सारी चीज़ों को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो है F12 की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी 1.77 न्यूटन। तो ये F12 की वैल्यू है। अब जो है F13 जो है F13 की वैल्यू, यही फार्मूला F13 के लिए जो है, चूंकि ये फोर्स Q1 Q3 के दरमियान है, तो दिस इज इक्वल टू D13 स्क्वायर। तो इसमें जो है वही वैल्यूज पुट करते हैं। K जो है कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 1.2 × 10⁻6 है, और Q3 की वैल्यू जो है 2.3 × 10⁻6 है। तो दिस इज इक्वल टू, और R की वैल्यू R13 की वैल्यू जो है वो 0.1 to 1 स्क्वायर है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वी विल गेट 2.48 न्यूटन। तो दिस इज ये फोर्स जो है, ये ऊपर वाला 1-2 फोर्स जो है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये वाला फोर्स जो है ये रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स है। अब हमने क्या करना है, हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। F को जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 हमने फाइंड आउट करना है। उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि द रिजल्टेंट ऑफ ऑल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। दिस इज इक्वेशन 1। इस इक्वेशन से हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 को हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे, देखो ये Q1 है, Q1, इस पे जो Q2 की वजह से जो फोर्स थी उसकी डायरेक्शन ये होती F12, और इस पे जो Q3 की वजह से जो फोर्स है वो F13 है, उसकी डायरेक्शन जो है। तो इसका कोई रिजल्टेंट होना चाहिए, वो ये है F। अब जो है इसका सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी F12 की, जैसे मैंने पहले बताया, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। इसका x कंपोनेंट जो है वो है F12x, जो के बराबर है 1.777 न्यूटन के बराबर है। और इसका y कंपोनेंट जो है वो 0 है। ये जो F13 है, ये मैंने पहले आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन यो है F13। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा y कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट जो है वो ये बनेगा। ये F13x है, ये F13y है। अब इसकी जो x कंपोनेंट है उसको आपस में ऐड करेंगे, उसको इसके F1 इसके साथ हम ऐड करेंगे, यानी F12x प्लस F13x इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये रिजल्टेंट। सिमिलरली जो है F12 का y कंपोनेंट जो है चूंकि 0 है, उसको और इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम चूंकि F12 का x कंपोनेंट y कंपोनेंट ये दोनों है, हमें पता है, ये है हमें पता है, इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हम इसको फाइंड आउट F13x F13y का हमें नहीं पता,
तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करेंगे। तो F13x जो है, F13x हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि बराबर है F13 साइन थीटा के बराबर है। और हमें थीटा हमें दिया गया है, F13 जो है वो हम पता है कि वो 2.48 है जो हमने फाइंड आउट किया है, और साइन थीटा का हमें पता है 32 है। तो दिस इज इक्वल टू 1.314 न्यूटन है। सिमिलरली जो है F13y जो है ये बराबर है F13 cos थीटा के बराबर है। तो जो है F13 का हमें पता है कि वो बराबर है 2.48 के बराबर है, और cos 32, तो दिस विल बी इक्वल टू 2.103 न्यूटन। तो इसका जो है ये आ गया। इसके साथ जो है हम एक टर्म यूज करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन वो इसलिए कि ये अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब जो है हमने क्या करना है, हमने एफ एक्स को यानी रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्स कंपोनेंट को हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू F1 2x प्लस F1 3x। F1 2x जो है वो 1.77 है, प्लस दूसरा जो है F1 3x जो है वो 1.314 है, तो वी विल गेट 3.08 न्यूटन। सिमिलरली जो है एफ वाई को हमने फाइंड आउट करना है। एफ वाई जो है बराबर है F2y के प्लस F1 2y F1 3y के। F1 2y जो है 0 के बराबर है। F1 3y जो है वो इक्वल है किस चीज के, -2.10 के बराबर है। तो दिस इज इक्वल टू -2.10 न्यूटन। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो है f इज इक्वल टू 3.08 का स्क्वायर प्लस -2.10 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको जो है सॉल्व करके हमारे पास जो बनेगी फाइनल मैग्नीट्यूड जो है 3.73 न्यूटन। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। सिमिलरली जो है इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Fy डिवाइड बाई Fx। तो इनमें जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी विल गेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.68, और या थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.68। सो दिस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 34 डिग्री। ये जो है ये अगर x कोऑर्डिनेट है, ये y x और y कोऑर्डिनेट्स है, तो ये जो फोर्स है इट इज बिलो दी x एक्सिस के, यानी 34 डिग्रीज जो है यहाँ पे बनती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट force on Q1. So this is something about this problem. Thank you.